गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। इसमें हम लोग बेसिक टर्म्स कर रहे थे। बेसिक टर्म्स में हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। 2 टर्म्स डिस्कस कर ली थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो कैपिटल, सेकंड थी ड्राइंग्स। आज हम लोग अपनी 3rd बेसिक टर्म्स में से एसेट्स डिस्कस करेंगे। आप लोग जब अकाउंटेंसी हम लोग करते हैं तो उसमें बारी बारी से कुछ शब्द आता है एसेट्स, तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि एसेट्स का प्रॉपर मीनिंग होता क्या है। आज मैं आपको इसका प्रॉपर मीनिंग बताती हूँ। इट रेफर्स टू द प्रॉपरली ओन्ड बाय एन एंटिटी और बिजनेस। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बिज़नेस अपने यूज़ के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए परचेज़ करता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। जैसे कोई लैंड परचेज़ किया किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, कोई बिल्डिंग परचेज़ किया, कोई फर्नीचर, कोई मशीनरी, ये सारी क्या हो गई? उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हो गई बच्चों। अब एसेट्स की अब टाइप्स देख लेते हैं। एसेट्स कितने टाइप्स की होती हैं? एक होती हैं नॉन करंट एसेट्स, सेकंड होती हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज नॉट विद इन द पर्पज़ ऑफ रीसेल। कि ऐसी एसेट्स जिनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए परचेज़ करता है कि वो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेगा, ना कि उसको आगे रीसेल करेगा। ठीक है। तब जो मनी, जो पैसा उस एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन जाती है? एसेट बन जाती है। जैसे कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी क्या हो गई? हमारी एसेट्स होगी। और नॉन करंट एसेट को हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन्स ऐसी एसेट्स जो कि 1 ईयर से ज़्यादा जिनका लाइफ टाइम होता है, उन एसेट्स को क्या बोलते हैं? हम लोग नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप? जैसे कोई हमने मशीनरी परचेज़ किया, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने मशीनरी परचेज़ की, तो वो मशीनरी उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? एसेट है। ये नहीं है कि हमने आज मशीनरी परचेज़ की और हमने उसको 1 मंथ के बाद सेल कर दिया। ठीक है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है। जैसे उसका लाइफ टाइम 2 साल, 4 साल या 5 साल होता है। जिन गुड्स का लाइफ टाइम 1 ईयर से ज़्यादा होता है, उनको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। इसको हम लोग आगे 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी टेंजिबल एसेट्स और सेकंड टर्म है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं, ऐसी एसेट्स को क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे कोई मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं बच्चों। सेकंड हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स। ये एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, ना ही इनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर। देखिए, किसी भी कंपनी की रेपुटेशन है, गुडविल है, तो उसको हम लोग देख नहीं सकते, बट हमको फील होती है। वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस फर्म की क्या होती है? एसेट होती है। जैसे रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस का नाम चलता है, तो इट मीन्स उनका नाम है, तो इट मीन्स उनकी वो रेपुटेशन है, उनकी गुडविल है। पेटेंट मीन्स अगर हमने कोई फॉर्मूला पेटेंट कराया है, तो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट होगी। कोई उस ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है फॉर बिज़नेस पर्पज़, बिज़नेस में यूज़ करने के लिए, तो वो भी सॉफ्टवेयर भी उसकी एसेट होगी। और सेकंड हमारे पास है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं बच्चों? ऐसी एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर हम लोग सेल कर देते हैं, ऐसी एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं, जिनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। जैसे स्टॉक आ गया, कोई डेटर्स आ गई। स्टॉक क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा है, वो हमारी क्या है? करंट एसेट है।
उससे हम लोग गुड्स बना लेंगे और उसके बाद उनको सेल कर देंगे। विदिन 1 ईयर हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। हमारे पास हमने बात की कि हमारी एसेट्स 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हमारे पास इसकी थर्ड टाइप भी होती है, वो कौन सी होती है, फिक्टिशियस एसेट्स। बट इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा वाइडर टर्म में है और अभी ये आपको उतना समझ नहीं आएगा। आगे नेक्स्ट जब आप अकाउंट सीख जाओगे तब इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी और तब इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि फिक्टिशियस एसेट्स होती क्या हैं। इनको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ये एक तरह का एक्सपेंडिचर ही होता है। देखिए बच्चे कहेंगे कि मैम है तो एक्सपेंडिचर, तो हम लोग इसको एसेट्स में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो उससे हमको जो बेनिफिट्स होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं है कि हमने 1 ईयर में ही सारे एक्सपेंडिचर्स यूज़ कर लिए। हम लोग उन एक्सपेंडिचर्स को जैसे 5 ईयर का टाइम ले लिया तो 5 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे और हर साल उन एक्सपेंडिचर को डालते रहेंगे। इसको हम लोग डिटेल में आगे जब आपको ये टॉपिक आएगा, ये टर्म्स आएंगे तो अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स ही ज़रूरी हैं, एक तो नॉन करंट एसेट्स और सेकंड करंट एसेट्स। आज हमने एसेट्स का टॉपिक डिस्कस किया है। इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।